हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमने पहले 2.1 से 2.5 तक डिस्कस की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.6 डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो देखो क्या करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो क्या हो जाएगा, अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/10 और मल्टीप्लाई में कितना 6 विच इज इक्वल टू 2 6 जा 12। नोमिनेटर की नोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 10। अब डिवाइड में 10 है तो इसका कितने डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, एक डिजिट से पहले। तो कितने डिजिट से पहले आएगा, तो एक डिजिट से पहले। ये था अपना क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखो, 8 मल्टीप्लाई 4.6। तो ये क्या हो जाएगा, 4.6 है तो 8 तो एज इट इज, इसका डेसिमल हटाने के लिए 46/10। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 4 जा 32 और 4 36 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू, ये अब 10 है डिवाइड में तो डेसिमल कितने डिजिट से पहले आएगा, एक डिजिट से पहले। तो क्या आ गया 36.8। अब थर्ड पार्ट में क्या है, 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 271। डेसिमल हटाने कितने डिजिट से पहले डेसिमल था, 1 2 2 डिजिट से पहले। तो इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से। और मल्टीप्लाई में क्या था 5 विच इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 35 का 5 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 3 13 और डिवाइडेड बाय क्या है 100 विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, दो डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में क्या है 100 है। तो 13.55 इज आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट देखो क्या है, 20.1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो क्या हो जाएगा 201 डिवाइडेड बाय 10 क्योंकि एक डिजिट से पहले डेसिमल था, मल्टीप्लाई में 4 4 1 जा 4 4 0 0 4 2 जा 8 और डिवाइडेड बाय 10। तो अब कितने डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा, एक डिजिट से पहले। तो 80.4। अब देखो, क्योंकि हम अब स्टार्टिंग की हमने डेसिमल की जैसे मल्टीप्लाई करना, अब जैसे अब हम बड़ी क्लास में जब हम हो जाएंगे तो हम सीधा ये स्टेप सारे छोड़ के सब सीधा क्या करेंगे, 6 2 जा 12। एक डिजिट से पहले डेसिमल था तो एक डिजिट से ही पहले लगा देंगे। इसमें क्या है, ऐसे ही फिर ये जो स्टेप हमने किए हैं अभी 7th क्लास में, तो जैसे हम 8th में होंगे 9th में होंगे या इस चैप्टर के अलावा आगे करेंगे तो ये वाले स्टेप हैं जो वो सारे के सारे स्किप कर देंगे। अब फिफ्थ पार्ट, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू, अब 5 कितने डिजिट से पहले डेसिमल था, दो डिजिट से पहले। तो डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 7। तो 5 7 जा 35 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.35। दो डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। तो ये था फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखो, 0.02 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू, ये हो गया 21,102 बटे में कितना 100 और मल्टीप्लाई कितना 4। तो 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू, तो कितने डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, अब दो डिजिट से क्या है, बटे में 100 है तो दो डिजिट से पहले आ जाएगा, 08 से पहले डेसिमल आके। तो क्या होगा 844.08। ये था अपना क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट। अब 7th पार्ट देखो, 2 मल्टीप्लाई 0.86 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 86 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 1 17
डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू, तो किससे पहले डेसिमल आ जाएगा, 2 डिजिट से पहले, तो ये लगा दिया क्योंकि 100 था अपॉन में। अब देखो सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज इक्वल टू इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है। तो देखो एरिया क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5.7 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या थी, 3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या थी अपनी 5.7 और मल्टीप्लाई में कितना 3 विच इज इक्वल टू, अब 5.7 है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो अपन में क्या कर देंगे 10 और मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 17.1 इज आंसर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है क्योंकि एरिया हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट में होता है। मतलब सेंटीमीटर में अगर उसकी साइड दे रखी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दे रखी तो मीटर स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 1.3 मल्टीप्लाई 10। अब क्या हो जाएगा 13 बाय 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया 13 इज आंसर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो 368 36 पॉइंट क्या है 8 और मल्टीप्लाई में क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 368 डिवाइडेड बाय 10, डेसिमल हटाने के लिए, और मल्टीप्लाई में क्या है 10, 10 से 10 कट गया तो क्या आ गया अपना 368। अब जैसे हम ये 7th में हैं तो इस क्लास में तो हम ऐसे स्टेप वाइज करेंगे। अगर हम बड़ी क्लास में हो जाएंगे, जब जैसे 7th में हो जाएंगे, दूसरे किसी चैप्टर में करेंगे या 8th में करेंगे, इसका यूज करेंगे, तो हम ये वाला स्टेप स्किप कर देंगे। उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर मल्टीप्लाई में 10 है तो एक डिजिट राइट एंड की तरफ हो जाएगी, मतलब खिसक जाएगी, उधर चली जाएगी। ठीक है, जैसे अगर ये इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें 336.8 को, तो किससे करें 10 से, तो हम सीधा ही लिख देंगे 368 जब हम किसी और क्लास में करेंगे। लेकिन इसमें स्टेप वाइज सोल्व करेंगे ऐसे, इसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन ये है, तो ये करना था। अब देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो गया 1537 बटे 10 गुणा में कितना 10, 10 से 10 कट गया 1537 या 1537। अब देखो नेक्स्ट 168.07 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो गया 16,807 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 10, 10 एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब क्या आ जाएगा, डेसिमल कितने डिजिट से पहले आएगा, एक डिजिट से पहले, तो क्या हो जाएगा 1680.7। अब देखो ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको क्या करेंगे 311 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, अब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 3110। ये आ गया इसका आंसर। या फिर सिक्स्थ पार्ट देखो क्या है 156.1 मल्टीप्लाई में क्या है 100, तो क्या आ गया 156। अब एक डिजिट से पहले डेसिमल था तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, इससे ये जीरो कट गई। अब क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,610, ये जीरो इसके साथ लग जाएगी। अब क्या आ गया सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट देखो ये है सेवंथ पार्ट 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा
362 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट से पहले डेसिमल था, और मल्टीप्लाई में क्या है 100, 100 से 100 कैंसल, और 362 इज ए आंसर। नेक्स्ट इज 8th पार्ट, क्या है 43.07 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ गया 4307 डिवाइडेड बाय क्या कर दें 100, क्योंकि 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है 100, 100 से 100 कैंसल, 4307 इज ए आंसर। नेक्स्ट इज 9th पार्ट। 9th पार्ट देखो 0.5 मल्टीप्लाई में क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 5 बाय 10, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 10, 10 से 10 कैंसल, 5 इज ए आंसर। नेक्स्ट इज 10th पार्ट। 10th पार्ट देखो बिल्कुल A to Z पार्ट करवाऊंगी, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मेरे को बता देना, वो मैं ज़रूर सोल्व करवाऊंगी आपकी। 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो जाएगा 8 बाय 2 डिजिट से पहले डेसिमल था, तो क्या आ जाएगा अपॉन में 100, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसल। अब कितने डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा 1 डिजिट से पहले, तो क्या आ गया 8 से पहले, 0.8 इज आंसर। 10th के बाद अब 11th पार्ट। 11th पार्ट में देखो क्या है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ गया 9 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, एक 0 से एक 0 कैंसल, तो क्या आ गया 90 इज आंसर। नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट 12th पार्ट, क्या है 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या हो जाएगा 3 बाय कितने डिजिट से पहले डेसिमल है 2 डिजिट से पहले, तो इसलिए 100 डिवाइड में आ गया, 1000 मल्टीप्लाई में 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो क्या आ गया आंसर 30 इज आंसर। ये था अपना 3rd क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में देखो क्या है, ए 2-व्हीलर covers a distance इतने 55.3 किलोमीटर in 1 liter पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन ए 10 लीटर पेट्रोल। अब देखो क्या दिया है, इतने किलोमीटर की तो डिस्टेंस दी है, कितने लीटर पेट्रोल में कवर करता है 1 लीटर पेट्रोल में। अब क्या निकालना है, अब हमें ये देखना, सबसे पहले नोट करने की बात क्या है कि हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है या फिर लीटर पेट्रोल निकालना है, या लीटर में हमारा आंसर आएगा। किस में आएगा आंसर, देखो हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पूछी है तो डिस्टेंस होगी तो वो किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। तो जब हमारा आंसर किलोमीटर में आना है तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल सबसे मेन बात ध्यान रखने की यही है, जो चीज हमें निकालनी है वो हमें हमारे राइट हैंड की तरफ रखनी है। ये है हमारा लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड, तो राइट हैंड से ही हम सब कुछ सोल्व करते हैं, सब कुछ निकालते हैं। तो जो कुछ निकालना है वो हम किससे निकालते हैं, राइट हैंड से। तो जो चीज हमें निकालनी हो, जिसमें हमारा आंसर आना हो, उसको किस साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या निकालना था क्या निकल गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इस तरफ क्या लिखना है हमें, डिस्टेंस, तो कितनी है डिस्टेंस 55.3। ठीक है, तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर, वो स्पेलिंग अगर कोई मिस्टेक हो तो वो देख लेना। डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल लिख लेना, इज इक्वल टू 55.3 किलोमीटर। अब देखो कितने में निकालनी है, 10 लीटर पेट्रोल में। अब 1 की है तो 10 की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या हो गया, देखो 553, एक डिजिट से पहले डेसिमल था तो डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10, इससे ये कट गया, तो क्या आ गया 553 इज आंसर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4th। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th में देखो क्या है, 2.5
मल्टीप्लाई 0.3। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। 25/10 मल्टीप्लाई 3 बाय क्या लिखेंगे 10, क्योंकि एक डिजिट से पहले डेसिमल इसमें है, एक से पहले इसमें, इसलिए 10 से इसको डिवाइड कर दिया, 10 से इसको डिवाइड कर दिया। 25 3 जा 75 डिवाइडेड बाय नोमिनेटर की नोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो क्या आ गया 100। तो अब ये कितना आ जाएगा 0.75। दो डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे क्योंकि अपॉन में क्या है 100 है। तो अब जब हम आगे करेंगे किसी और एक्सरसाइज में तो ये वाले स्टेप हम सीधे सीधे स्किप कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 25 3 जा 30 75 लिख दिया। फिर डिजिट कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाना, एक से पहले इसमें था, एक से पहले इसमें, एक और एक दो, तो दो डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। फिर हम ये ऐसे करेंगे, ये वाले स्टेप हैं जो वो स्किप कर देंगे हम जब हम किसी और चैप्टर में इसको करेंगे या फिर किसी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। तो इसको क्या करेंगे 1/10 मल्टीप्लाई 517/10। तो क्या आ गया 517/100। तो आंसर क्या आ गया 5.17। दो डिजिट से पहले डेसिमल लगानी क्योंकि यहाँ पे क्या था 100। ये था सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। तो इसको क्या लिखेंगे 2/10 मल्टीप्लाई 3168 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 और 1 13, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 3 जा 6 और डिवाइडेड बाय क्या है 100। तो क्या आ गया 63.36 इज आंसर। दो डिजिट से पहले डेसिमल लगा दें क्योंकि अपॉन में क्या है 100 है। अब देखो फोर्थ पार्ट, 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। तो क्या हो जाएगा 13/10 मल्टीप्लाई 31/10। तो क्या हो जाएगा, नीचे तो क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 100। अब 13 1 जा 13, 13 3 जा 39 और 1 40 403। तो अब कितने डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, दो डिजिट से पहले। तो दो डिजिट 1 2 यहाँ पे डेसिमल। ये था अपना थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट देखो, ये फोर्थ ही पार्ट था क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो ये किया था हमने, सेकंड पार्ट ये किया था, थर्ड पार्ट ये किया था, फोर्थ पार्ट ये किया था। अब फिफ्थ पार्ट में देखो 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। तो इसको क्या लिखेंगे 5/10 क्योंकि एक डिजिट से पहले डेसिमल, यहाँ पे दो डिजिट से पहले, तो मल्टीप्लाई में 5/100 विच इज इक्वल टू 5 5 जा 25 और 100 मल्टीप्लाई में 10 इज 1000। तो ये आ गया 1000। अब देखो कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाएं, 3 डिजिट से पहले, लेकिन डिजिट यहाँ पे 2 ही हैं तो एक क्या लगा लेंगे, उसके आगे 0 लगाएंगे, 25 इधर नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे, ये लगा दी, तो ये लिख दिया हमने। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो गलत हो जाएगा। फिर इसके आगे लगानी है 0, जब भी हमें अपनी डिजिट कंप्लीट करनी हो ना तो उसके आगे लगानी है 0। अब देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या है 11.2 मल्टीप्लाई 0.15 विच इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 15/100। अब देखो 15 2 जा 30 0 3 कैरी, 15 1 जा 15 और 3 18, 15 1 जा 15 और 1 16 डिवाइडेड बाय क्या है 1000। 100 मल्टीप्लाई 10 इज 1000। अब कितने डिजिट से पहले डेसिमल, 3 डिजिट से पहले। तो क्या है 1680 1 2 3 ये लगा दिया 3 डिजिट से पहले। तो ये हो गया अपना 1.680। ये था अपना आंसर सिक्स्थ पार्ट का। अब है सेवंथ पार्ट देखो क्या है 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। अब देखो जब भी हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम इनकी अगले जब किसी भी चैप्टर में करेंगे तो इन पॉइंट स्टेप्स को स्किप करके क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी। फिर क्या देखेंगे 1 2 3, जब जो इनकी मल्टीप्लाई आएगी उसमें 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे।
आगे हमें ऐसे करना है। अब देखो क्या आ गया, 107 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट से पहले डेसिमल था, मल्टीप्लाई 2 बाय 100 तो इज इक्वल टू अपॉन में तो क्या आ गया 10,000 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ गई 214, 107 मल्टीप्लाई में 217। अब देखो कितने डिजिट से पहले, 4 डिजिट से पहले डेसिमल आना, लेकिन ऊपर कितने डिजिट है, 3 ही डिजिट है। तो क्या कर देंगे 4 1 2, अब यहाँ पे 0 लगाएंगे डिजिट कंप्लीट करने के लिए। ये आ गया अपना आंसर। ये था 7th पार्ट। नाउ 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट ये है 8th पार्ट। क्या है 10.05 मल्टीप्लाई में 1.05 तो क्या हो गया 1005 डिवाइडेड बाय क्या कर दें 100, क्योंकि 2 डिजिट से पहले डेसिमल थी, मल्टीप्लाई में 105 डिवाइडेड बाय क्या है 1000, ओ सॉरी 100, ठीक है। अब कितने आ जाएंगी, अपॉन में तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। अब हम क्या करेंगे, सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, 105 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 आ जाएगा, और ये 5 तो जब 105 5 जा करेंगे तो 525 आएगा। तो ये तो हमने इसका 5 तो लिख दिया, 52 इसके कैरी गए, तो 5 105 0 0 दोनों ये एज इट इज लिखा जाएगा। अब क्या है 105 1 जा 105, ये आ गई इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाना, 4 डिजिट से पहले, तो क्या आ गया अपना 105 ये है। अब कितने डिजिट से, 4 डिजिट से, 1 2 3 4 तो 10.5525, ये था अपना आंसर पार्ट 8th। अब 9th पार्ट देखो, 9th पार्ट में क्या है 101.01 मल्टीप्लाई 0.01 तो इसको क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट से पहले, अपॉन में तो क्या आ गया 10,000 और ऊपर क्या आ गया, ये इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, तो ये एज इट इज लिख दिया। अब कितने डिजिट से पहले डेसिमल आना, 4 डिजिट से पहले, तो लिख दिया पहले एज इट इज। अब 1 2 3 4 तो यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ये था अपना पार्ट 9th। अब 10th पार्ट देखो, 100.01 मल्टीप्लाई 1.1 तो क्या आ जाएगा अब 101 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 11 से फिर क्या करना है अपॉन में 10, क्योंकि 1 डिजिट से पहले डेसिमल था, विच इज इक्वल टू 11 1 जा 11। अब 11 1 जा 11, एक कैरी थी वो इसमें जुड़ गई। अब 11 0 0 11 0 0 और 11, ये था अपना डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल टू, लिख लें पहले 1 1 0 0 1 1, कितने डिजिट से, 3 डिजिट से, 1 2 3 और ये लगा दी हमने डेसिमल 110.011। ये थी अपनी एक्सरसाइज 2.6 से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपने चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये वीडियो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्यों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए।